गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर रूरल लाइवलीहुड पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑन बीइंग इन डेबिट, यानी कि इसका मतलब है कर्जे में फंस जाना। एज यू हैव रीड अबाउट वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक सीकर नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि अक्सर जो किसान होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, जैसे कि सेकर जो हमने ऊपर पढ़ा था जिसके बारे में, नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। उनको पैसे दूसरों से उधार लेने पड़ते थे ताकि जो उनकी फसल, जो उनकी खेती के लिए ज़रूरती चीज़ें हैं जैसे कि बीज हैं, फर्टिलाइजर, खाद एंड पेस्टिसाइड्स और कीड़े मारने की जो दवाएं हैं, उनको वो खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे उधार लेने पड़ते हैं। ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स। वो क्या करते हैं, ये जो पैसे जो लोग उधार देते हैं पैसा, उनसे इनको ये पैसा उधार लेना पड़ता है। इफ़ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और पेस्टिस अटैक्स देयर क्रॉप्स देयर कैन बी ए मेजर क्रॉप फेलियर। अगर जो उन्होंने बीज खरीदा होता है वो अच्छी किस्म का नहीं हो, या जो कीड़े हैं अगर वो फसलों पर अटैक कर दे, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी रूइंड इफ़ द मानसून डज नॉट ब्रिंग इनफ रेन। और वो फसलें बर्बाद हो सकती, ख़राब हो सकती हैं अगर जो बरसात अपने साथ ज़्यादा बारिश नहीं लाती है। When this happens, farmers sometimes are unable to pay back। जब ये सब होता है तो जो ये किसान होते हैं, तो जो उन्होंने लोन लिया था उसको वो वापस नहीं कर पाते थे। And for the family to survive, they may even have to borrow more money। और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उनको और पैसा उधार लेना पड़ता था। Soon the loan becomes so large that no matter what they earn, they are unable to repay। जल्दी ही वो लोन इतना बड़ा हो जाता था कि ताकि अगर वो कोई भी काम करते तो तब भी वो लोन चुका नहीं पाते थे। दिस इज़ व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेबिट। ये तब हम कह सकते हैं कि वो क्या हो गए हैं, कर्जे में फंस गए हैं। इन रिसेंट ईयर दिस हैज़ बिकम ए मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स। पिछले कुछ सालों में ये बहुत बड़ा कारण बन गया था, जिसकी वजह से जितने भी किसान थे वो क्या हो गए थे, इसमें डिस्ट्रेस हो गए थे, बिल्कुल ही पागल हो गए थे। इन सम एरियाज दिस हैज़ आल्सो रिजल्टेड इन मैनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड। और बहुत सारे एरियाज़ में इसकी वजह से बहुत सारे जो किसान होते थे उन्होंने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। Ramalingam and Karuthama। In addition to land, Ramalingam's family owned a rice mill and a shop selling seeds, pesticide, etc। ज़मीन होने के साथ साथ जो रामालिंगम्स की फैमिली थी उनके पास एक राइस मिल भी थी और एक दुकान भी थी, जिस पे वो क्या करते थे, बीज बेचते थे और पेस्टिसाइड, जो कीड़े मकोड़ों मारने की दवा होती थी, वो बेचते थे। फॉर द राइस मिल दे यूज्ड सम ऑफ देयर ओन मनी। जो राइस मिल उन्होंने लगाई थी उसमें क्या करे, उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा अपना लगाया था। एंड आल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। और कुछ पैसा उन्होंने सरकारी बैंक से लिया था। दे बाई पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग्स एरिया। वो क्या करते थे, जो दान थे वो या तो अपने गांव में ही क्या करते थे, खरीदते थे, और जो आसपास के गांव थे वहाँ से भी खरीद लेते थे। द राइस दैट इज़ प्रोड्यूस इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाय टाउन। जो उस धान की फसल से जो उनको चावल निकलता था वो क्या करते थे, जो उनके आसपास के ट्रेडर्स होते थे उनको बेच देते थे। दिस गिव्स देम ए सब्सटेंशियल इनकम, जिसकी वजह से उनको काफ़ी पैसा मिल जाता था। अब नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। रीड अगेन सेकर्स एंड थोलासी अकाउंट। जो सेकर्स और थोलासी हमने दो किसानों के बारे में ऊपर पढ़ा था, उनके बारे में पढ़िए। व्हाट डू दे से अबाउट रामालिंगम्स। वो रामालिंगम्स के बारे में क्या बोलते हैं। द लार्ज फार्मर, जो बहुत बड़ा ज़मींदार था या किसान था। टुगेदर विद व्हाट यू हैव रीड फिल इन द डिटेल्स बिगर। जो भी आपने इकट्ठे पढ़ा है वो उनको नीचे इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखिए। हाउ मच लैंड डज ही हैव। जो रामालिंगम थे उसके पास कितनी ज़मीन थी, तो कितनी ज़मीन थी बच्चों उसके पास, तो उनके पास रामालिंगम के पास कितनी थी ज़मीन बच्चों, 20 एकड़्स उनके पास लैंड थी। व्हाट डज रामालिंगम डू विद द पैडी ग्रोन ऑन हिज लैंड। जो उसके ज़मीन पर जो धान की फसल होती थी, जो उसके लैंड में जो धान की फसल होती थी उसका वो क्या करता था। और तीसरा, अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग हाउ एल्स डज ही अर्न। जो फार्मिंग, जो ज़मींदारी के सिवाय वो और पैसा कहाँ से लाता था। तो आज की क्लास में हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।